नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम मिलकर धूम मचाने वाले हैं। VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए हम लेकर आए हैं MAHD 10 यानी जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, वो भी सिर्फ 2 मार्क्स वाले। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो आपकी नैया पार लगाएंगे और हम इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर हिट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, जनसंचार संचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? किन्हीं 2/4 का नाम उल्लेख कीजिए। दोस्तों, इस सवाल को हल्के में मत लेना। ये देखिए, दिसंबर 2023, 2015, 2019, जून 2017, 2018 और जून दिसंबर 2020। ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है? मतलब है तो पक्का आएगा ही आएगा। इसको तो रट ही लेना है और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और सरल है। जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में आते हैं हमारे अपने समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। देखा कितना आसान था, बस यही 4 नाम याद रखने हैं और आपके 2 नंबर पक्के। अगला सवाल प्रश्न 2, समाचार पत्रों में एकल स्वामित्व से क्या आशय तात्पर्य है? दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 2016, 2021, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2022 और जून 2022 में भी ये पूछा गया है। मतलब इसकी भी आने की पूरी संभावना है। तो एकल स्वामित्व का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, जब किसी समाचार पत्र का मालिक, उसका संपादक और उसका प्रबंधक तीनों एक ही व्यक्ति होता है, ना तो उसे ही हम एकल स्वामित्व कहते हैं। है ना आसान? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है? अरे वाह! ये भी देखिए, दिसंबर 2017, 2023, 2021 और जून 2023 में आया है। ये भी एक और हॉट टॉपिक है साथियों, वैयक्तिक संचार। इसको आप ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति खुद से बात करता है, ना अपने मन में सोचता है, प्लानिंग करता है, तो वही वैयक्तिक संचार है। ये हमारे सभी तरह के संचार की नींव है, बुनियाद है। कितना गहरा मतलब है ना? अब आते हैं प्रश्न 4 पर। लघु समूह संचार, समूहगत संप्रेषण क्या है? दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2015, 2018, जून 2016 और 2019 में। तो इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। लघु समूह संचार का मतलब है जब कुछ सीमित लोग, जैसे 2-3 या 5-6 लोग आपस में बात करते हैं, जहां संख्या नियंत्रित होती है, तो उसे लघु समूह संचार कहते हैं। इसमें बातचीत बहुत असरदार होती है क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। समझ गए ना? और ये रहा हमारा अगला सवाल, प्रश्न 5। जनसंचार से क्या तात्पर्य है? जनसंचार को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये तो जून 2024 में भी आने वाला है। मतलब है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2019 और जून दिसंबर 2020 में भी ये आया था। इसे तो बिल्कुल घोल के पी जाना है। जनसंचार क्या है? इसको ऐसे समझिए, जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों तक, अनगिनत लोगों तक कोई संदेश पहुंचाते हैं, ना किसी माध्यम से, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, तो वही जनसंचार है। इसमें प्रतीकात्मक चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कोई लोगो या ब्रांड। ये बहुत ही व्यापक होता है। दोस्तों, रुकिए, एक बहुत ही जरूरी बात। अगर आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं, तो अल्द्रू एकेडमी की इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब बहुत ही आसान भाषा में मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देर मत कीजिए, अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6 है, संचार और जनसंचार में क्या अंतर है और इनसे क्या तात्पर्य है? दोस्तों, ये भी जून 2024 और जून 2023 में आया था। मतलब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझना है। संचार और जनसंचार में क्या अंतर है? देखिए, संचार तो बस विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को एक से दूसरे तक पहुंचाना है। लेकिन जनसंचार क्या है?
जनसंचार का मतलब है जब आप एक बड़े जनसमूह तक लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ संदेश पहुंचाते हैं, जैसे टीवी या अखबार से। यही है इनका मुख्य अंतर। अगला सवाल प्रश्न 7। पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए, इसका अर्थ समझाइए। ये भी जून 2024 में आने वाला है दोस्तों। दिसंबर 2021 और जून 2017 में भी ये सवाल पूछा गया था। तो पत्रकारिता क्या है, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। पत्रकारिता का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, जो भी ताजा घटनाएं होती हैं, ना उनका विश्लेषण करना, उनके बारे में सही जानकारी इकट्ठा करना और फिर उन तथ्यों को लोगों तक पहुंचाना, यही तो है पत्रकारिता का काम। ये समाज का आईना होती है। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। इंटरनेट किसे कहते हैं, व इससे क्या तात्पर्य है? दोस्तों, आज की दुनिया में इंटरनेट के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये सवाल दिसंबर 2019, 2022 और जून 2022 में भी आया था, तो इसे भी समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी का एक चमत्कार है जिसमें आप हर तरह के संचार माध्यमों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। अगला सवाल प्रश्न 9। सुपर इम्पोजिंग क्या है और इसका क्या अर्थ है? यह भी दिसंबर 2020, 2015 और जून 2023 में पूछा गया है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन हम इसे आसान बनाएंगे। सुपर इम्पोजिंग का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, जब हम किसी वीडियो या ऑडियो में एक आवाज या संगीत के ऊपर दूसरी आवाज या संगीत को इस तरह से जोड़ते हैं कि दोनों मिलकर एक नया और सार्थक प्रभाव पैदा करें, तो उसे सुपर इम्पोजिंग कहते हैं। जैसे फिल्मों में होता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ डायलॉग। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 10। फीचर लेखन किसे कहते हैं? ये भी जून 2017, दिसंबर 2022 और जून 2023 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। फीचर लेखन क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, किसी भी ताजा घटना या किसी खास जानकारी को बहुत ही दिलचस्प तरीके से तस्वीरों के साथ मनोरंजक अंदाज में पेश करना है। इसमें सिर्फ तथ्य नहीं होते, बल्कि उन्हें कहानी की तरह बताया जाता है ताकि पढ़ने वाले को मजा आए और जानकारी भी मिले। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। समाचार पत्र के उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी चर्चा कीजिए। ये भी दिसंबर 2018, जून 2019 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। समाचार पत्र का क्या काम है, इसे समझते हैं। समाचार पत्र के उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका पहला काम है ताजा खबरों को सही और दिलचस्प तरीके से लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, अलग अलग विचारों को जगह देना ताकि लोग अपनी राय बना सकें। और तीसरा, समाज के लिए उपयोगी मनोरंजन भी देना। ये तीनों काम मिलकर एक अच्छे समाचार पत्र को बनाते हैं। अब आता है प्रश्न 12। जनसंचार का लक्ष्य क्या है? दोस्तों, ये भी जून 2024 में आने वाला है। दिसंबर 2017 और जून 2022 में भी ये सवाल आया था। तो जनसंचार का मकसद क्या है, इसे समझते हैं। जनसंचार का लक्ष्य क्या है? इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं दोस्तों। पहला, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। दूसरा, उन्हें शिक्षित करना, नई बातें सिखाना। और तीसरा, स्वस्थ मनोरंजन देना जिससे समाज का विकास हो सके। ये तीनों मिलकर समाज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न 13 पर आते हैं। ब्रॉडबैंड का क्या अर्थ आशय है? ये भी दिसंबर 2017 और जून 2016 में पूछा गया है। ब्रॉडबैंड, जिसके बिना आज हमारा काम नहीं चलता, आखिर ये है क्या? ब्रॉडबैंड क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, इंटरनेट का एक ऐसा जरिया है जो बहुत तेजी से डेटा यानी जानकारी, आवाज और तस्वीरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तभी तो हम इतनी तेजी से वीडियो देख पाते हैं और ऑनलाइन काम कर पाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 14। मोबाइल इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? ये भी दिसंबर 2023 और जून 2018 में आया था। मोबाइल इंटरनेट जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसका क्या मतलब है? मोबाइल इंटरनेट का मतलब है हमारे फोन पर इंटरनेट का चलना। ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें कहीं भी कभी भी इंटरनेट से जोड़ता है और सारी जानकारी हमारे हाथ में ले आता है ना कमाल की चीज? चलिए प्रश्न 15 की ओर बढ़ते हैं। खेल पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? ये भी दिसंबर 2020 और 2021 में पूछा गया है।
खेल तो सबको पसंद है, तो खेल पत्रकारिता क्या है इसे समझते हैं। खेल पत्रकारिता का मतलब है खेलों और उनसे जुड़ी घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें लोकप्रिय बनाना। जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री, फुटबॉल की खबरें, खिलाड़ियों के इंटरव्यू, ये सब खेल पत्रकारिता का हिस्सा है। ये खेलों को और भी मजेदार बनाती है। दोस्तों, एक और जरूरी जानकारी, अल्दरू अकेडमी सिर्फ MAHD 10 ही नहीं, बल्कि MAHD 01 से लेकर MAHD 09 तक सभी सब्जेक्ट्स की प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध कराता है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी गाइड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी पूरी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। अब आते हैं प्रश्न 16 पर। रेडियो परिचर्चा किसे कहते हैं? ये भी दिसंबर 2021 और जून 2023 में आया था। रेडियो पर होने वाली चर्चाएं क्या होती हैं? ये रेडियो परिचर्चा क्या है? इसको ऐसे समझिए, रेडियो पर जब किसी खास विषय पर कुछ लोग मिलकर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और उसे एक कार्यक्रम अधिकारी आयोजित करता है तो उसे रेडियो परिचर्चा कहते हैं। ये लोगों को जानकारी और विचार दोनों देती है। अगला सवाल, प्रश्न 17। जनसंचार की प्रक्रिया के प्रमुख 4 घटकों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2018 और जून 2019 में पूछा गया है। जनसंचार कैसे काम करता है, उसके मुख्य हिस्से क्या हैं? जनसंचार की प्रक्रिया के 4 मुख्य घटक हैं दोस्तों। पहला, संदेश, जो बात कहनी है। दूसरा, प्रेषक, जो संदेश भेज रहा है। तीसरा, माध्यम, जिसके जरिए संदेश जा रहा है, जैसे टीवी या रेडियो। और चौथा, ग्रहीता, जो संदेश को ग्रहण कर रहा है, यानी हम और आप। ये चारों मिलकर जनसंचार को पूरा करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 18। ईमेल क्या है? इस पर टिप्पणी लिखिए। ये भी दिसंबर 2018 और जून 2019 में आया था। ईमेल जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, आखिर ये क्या है? ईमेल क्या है? ये इंटरनेट पर मैसेज भेजने का एक बहुत ही तेज तरीका है दोस्तों। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को पलक झपकते ही अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक और असरदार माध्यम है। चलिए प्रश्न 19 की ओर। रेडियो का क्या महत्व है? ये भी दिसंबर 2018 और जून 2019 में पूछा गया है। रेडियो जो आज भी कई लोगों के लिए जानकारी और मनोरंजन का मुख्य साधन है, इसका क्या महत्व है? रेडियो का महत्व क्या है? दोस्तों, रेडियो संचार का सबसे तेज, सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला माध्यम है। ये हमें खबरें देता है, हमें सिखाता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। दूर दराज के इलाकों में आज भी रेडियो ही सबसे बड़ा सहारा है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20। साहित्यिक भाषा और सिनेमाई भाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये भी दिसंबर 2018 और जून 2019 में आया था। ये थोड़ा दिलचस्प सवाल है, इसे समझते हैं। साहित्यिक भाषा और सिनेमाई भाषा में क्या अंतर है? देखिए, साहित्यिक भाषा पूरी तरह से शब्दों पर टिकी होती है, जैसे किताबें, कविताएं। लेकिन सिनेमाई भाषा में सिर्फ शब्द नहीं होते, इसमें दृश्य होते हैं, आवाज होती है, संगीत होता है और डायलॉग भी होते हैं। ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं, है ना? कमाल का अंतर। तो दोस्तों, ये थे हमारे MAHD 10 के टॉप 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन सभी सवालों को अच्छे से समझा होगा। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी परीक्षा में धूम मचाने के लिए। बस एक बात याद रखिएगा, मेहनत का फल सफलता है। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्दरू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।